बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं सैयद हुसैन तालीम के तड़का के प्लेटफॉर्म से आज मैं आपसे नैब क्लास 4 शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले आप सबसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें और ऑल के नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि आपको मेरी तमाम वीडियोस वक्त पे मिल सकें। आज का पहला सवाल हम 61 से स्टार्ट करेंगे आज से। If the property order to be frozen under subsection A, section 12 is a debt or other movable property, the freezing may be made by dash ways are provided in subsection B of section 12. तो इसका राइट आंसर है 4 ways are provided। 62 क्वेश्चन है। Section 12B of the National Accountability Ordinance 1999 deal with freezing of तो movable property इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 63 क्वेश्चन है। Section 13 of the National Accountability Ordinance 1999 deal with तो इसका आंसर है claim और objection against freezing। फिर 64 है द टाइम लिमिटेशन फॉर क्लेम और ऑब्जेक्शन अपॉन फ्रीजिंग बिफोर कोर्ट इज डैश डेज तो 14 डेज इसका राइट आंसर है। फिर सेक्शन 13B एम्पावरमेंट डैश टू एक्सटेंड द टाइम फॉर फाइलिंग सच क्लेम और ऑब्जेक्शन फॉर अ पीरियड नॉट एक्सीडिंग एडिशनल 14 डेज तो द कोर्ट इसका राइट आंसर है। उसके बाद है 66 क्वेश्चन है द क्लेम और ऑब्जेक्शन डिसमिस बाय द कोर्ट इज एप्लीएबल इसका राइट आंसर है। उसके बाद है टाइम लिमिटेशन फॉर फाइलिंग अपील अगेंस्ट डिसमिसल ऑफ क्लेम और ऑब्जेक्शन बाय एग्रीव पार्टी इज डैश डेज तो 10 डेज इसका राइट आंसर है। फिर 68 क्वेश्चन है सेक्शन 14 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील्स विद ए है डील्स का जो राइट आंसर है वो बी है प्रिज्यूम अगेंस्ट एक्यूज एक्सेप्टिंग इलीगल ग्रेटिफिकेशन presume against accuse accepting illegal gratification। उसके बाद है सेक्शन 15 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद किसको डील करता है ये डिस्क्वालिफिकेशन टू कॉन्टेस्ट इलेक्शन को। उसके बाद है एज पर सेक्शन 15A अ पावर हु हैज़ बीन convicted for an offences under section 9 of the National Accountability Ordinance 1999 shall be disqualified for the period तो 10 years इसका राइट आंसर है। उसके बाद है एज पर सेक्शन 15B of the National Accountability Ordinance 1999 any person apply for or be granted or allow any financial facilities in a form of any loan of advance or other financial accommodation by any bank or financial institution owned or controlled by government for a period तो 10 year इसका भी राइट आंसर है। उसके बाद है सेक्शन डैश ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद ट्रायल ऑफ ऑफेंसेस तो 16 सेक्शन इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 73 द ट्रायल ऑफ अ केस अंडर सेक्शन 16A शैल बी हेयर्ड फ्रॉम तो डे टू डे इसका राइट आंसर है। उसके बाद है टाइम लिमिटेशन फॉर disposal of trial under section 16 of the National Accountability Ordinance 1999 is 10 days तो 30 days इसका राइट आंसर है। उसके बाद है द प्लेस फॉर सिटिंग
of the court shall be determined by फेडरल गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर है। फिर है सेक्शन 16A ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील्स विद, तो डील्स विद ट्रांसफर ऑफ केस, इसका राइट आंसर है। फिर है फॉर ट्रांसफर ऑफ अ केस फ्रॉम कोर्ट इन वन प्रोविंस टू कोर्ट in another province, the application shall be made to the Supreme Court, इसका राइट आंसर है। क्या सेक्शन 16A B, 16A और clause B empowered dash to apply for transfer of case, तो इसका राइट आंसर है B और C, द प्रोसिक्यूटर जनरल अकाउंटेबिलिटी और स्पेशल प्रोसिक्यूटर, इसका राइट आंसर है। फिर अंडर सेक्शन 16A क्लॉज C डैश में आल्सो मेक एन एप्लीकेशन फॉर ट्रांसफर ऑफ केस, तो एक्यूज, इसका राइट आंसर पे सेक्शन 16B ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, इसका राइट आंसर है। फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन 81, एज पर सेक्शन 16B ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 द कोर्ट शैल हैव द पावर टू पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड, तो इसका राइट आंसर है 6 months एंड विद फाइन विच में एक्सटेंड टू 1 million rupees। फिर है सवाल नंबर 82, सेक्शन 17 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद एप्लीकेशन ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इसका राइट आंसर है। फिर सेक्शन डैश empowers the court established under National Accountability Ordinance 1999 to follow any procedure as it may deem fit in the circumstances of the case, तो 17 clause C, इसका राइट आंसर है। फिर सेक्शन 18 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद, तो डील विद करता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंसेस को, इसका राइट आंसर यही है। फिर है 85, द अकाउंटेबिलिटी कोर्ट शैल नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ एनी ऑफेंसेस अंडर द ऑर्डिनेंस एक्सेप्ट ऑन अ रेफरेंस मेड बाय, तो चेयरमैन नेब और ऑथोराइज ऑफिसर, इसका राइट आंसर है। फिर एज पर सेक्शन 18 क्लॉज B of the National Accountability Ordinance 1999 a reference under this ordinance shall be initiated by Accountability Bureau on AA reference received from ब्यूरो ऑन, उसके बाद जो इसका राइट आंसर है वो है ए रेफरेंस रिसीव फ्रॉम द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, फिर रिसिप्ट ऑफ कंप्लेन इट्स ऑन अकॉर्ड, ये तीनों इसके राइट आंसर है, मतलब ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। उसके बाद है एज पर सेक्शन 18 क्लॉज C ऑफ द ऑर्डिनेंस वेयर द चेयरमैन नेब और एन ऑफिसर ऑफ द नेब ड्यूली ऑथोराइज इज द ओपिनियन दैट इट इज और मे बी नेसेसरी एंड appropriate to initiate proceeding against any person he shall refer to the, तो इसका है इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन, राइट आंसर है। फिर 88 है सेक्शन 18E ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 एम्पावर्ड नेब विद, तो पावर ऑफ अरेस्ट, इसका राइट आंसर है। 89 क्वेश्चन है नो सिटिंग मेंबर ऑफ पार्लियामेंट और प्रोविंशियल असेंबली शैल बी अरेस्टेड विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द रिकमेंडेशन ऑफ द स्पेशल पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन एथिक्स, इसका राइट आंसर है। फिर 90 क्वेश्चन है सेक्शन 19 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विद, ये डील करता है पावर टू कॉल इंफॉर्मेशन। फिर 91 है सेक्शन 19 क्लॉज A डील विद इंफॉर्मेशन फ्रॉम
एनी पर्सन इसका राइट आंसर है। फिर 92 क्वेश्चन है 19 बी मतलब 19 क्लॉज बी ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विथ, किसको डील करता है? प्रोटेक्शन ऑफ रेलिवेंट डॉक्यूमेंट ऑफ थिंग और थिंग को। उसके बाद 93 क्वेश्चन है सेक्शन 19 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विथ इंफॉर्मेशन ड्यूरिंग इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन ट्रायल, ऑल ऑफ द अबव इसका राइट आंसर है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 94 की तरफ जा रहे हैं हम। सेक्शन 19 क्लॉज सी ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विथ, ये डील करता है एग्जामिनेशन ऑफ अ रेलिवेंट पर्सन। फिर 95 है सेक्शन 19 बी ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विथ इंफॉर्मेशन फ्रॉम, तो इंफॉर्मेशन फ्रॉम बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इसका राइट आंसर है। 96 सवाल है सेक्शन 20 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विथ, ये किसको डील करता है? रिपोर्टिंग ऑफ सस्पिशियस फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को डील करता है। उसके बाद है whoever being bound to supply information in accordance with subsection A of section 20 shall be punished with rigorous imprisonment which may extend to, तो 5 years इसका राइट आंसर है। फिर 98 सेक्शन 9 क्वेश्चन 98 का सेक्शन 21 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस 1999 डील विथ, ये किसको डील करता है? ये करता है इंटरनेशनल कोऑपरेशन रिक्वेस्ट फॉर म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस को। उसके बाद है 99 क्वेश्चन है एज पर सेक्शन 21 डैश में रिक्वेस्ट ऑफ फॉरेन स्टेट फॉर कोऑपरेशन ऑफ म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस, तो ये है चेयरमैन नेब और एनी ऑथोराइज ऑफिसर बाय फेडरल गवर्नमेंट, इसका राइट आंसर है। सेक्शन 22 ऑफ द नेशनल अकाउंटेबिलिटी ऑर्डिनेंस डील विथ, ये डील करता है ज्यूरिस्डिक्शन ऑफ चेयरमैन नेब। आज के लिए हम 100 सवाल तक रखते हैं, बाकी नेक्स्ट किसी और क्लास में। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।